समय की बात है। एक राज्य में एक राजा वास करता था। उसका राज बहुत ही खुशहाल था। धन की उसके राज्य में कोई भी कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपने जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। पानी की कमी से पत्ते सूख गए। ऐसे स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राज्य में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता था कि राज्य की खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय धीरे धीरे निकल गया। स्थिति पहले की तरह सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय इसके दिमाग में यह रहता था कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या करेंगे। इसके अतिरिक्त चिंताएं उसे घेरे रही थी। पड़ोसी राज्य का भी मंत्रियों का षड्यंत्र जैसे कोई चिंता उसके मन में बैठ गया। भूख प्यास और रातों की नींद छीन गई। वह अपने इस हाल से बहुत परेशान था, किंतु वह राजमहल के मालिक को देखता तो वह आश्चर्य पर पड़ जाता कि दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को रूखी सूखी रोटी बनाकर खाता था और पेड़ के नीचे बड़े मजे से सोता था। कई बार राजा को खुद से जलन होने लगी थी। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु पधारे। राजा ने उस अपनी समस्या पर साधु को बताया और उसे दूर करने की सुझाव बताया। साधु राज्य की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता का कोई जड़ राज्यपाट है। अपना राज्यपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोले, गुरुजी, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह छोटा सा नाना बालक राज्यपाट कैसे संभालेगा? तो अपना चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु राजा तैयार हो गया। उसने अपना राज्यपाट साधु को सौंप दिया। तब साधु ने बोला, अब तुम क्या करोगे? सोचा है? हाँ, कि मैं अब व्यवसाय कर लूँगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें धन की आवश्यकता होगी। कैसे करोगी? अब तो राजपाट मेरा है। राजा की धन पर भी मेरा अधिकार है। साधु बोला कि तुम कोई नौकरी कर लो। राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में रहकर तुम मेरा यह राजपाट संभालना। राजा ने साधु को बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राज्य में आए और राजा से पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भी कैसा लगता है? तुम्हारी नींद और हाल क्या है? गुरुजी, अब तो मेरा खूब नींद आता है और खूब सोता हूँ। पहले राजपाट करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे हैं? मेरे समझ की बाहर है। उसने अपनी स्थिति बताते के साथ प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुम काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को तुम अगले समय नमंतिक हो उठे, किंतु तुम राजपाट मुझे सौंपने के साथ तुम राजपाट अपने कर्तव्य के साथ करते हो, इसलिए तुम चिंतित मुक्त हो गए। दोस्तों, अपना काम को अपना कर्तव्य से करना चाहिए, तभी अपना काम सफल होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ऊपर का बेल दबाना ना भूलिएगा। मेरा दूसरा वीडियो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हो।